आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर की हाजिरी में आज सभी का स्वागत है। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हाजिरी में। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रभु के महान दास, प्रभु के प्रिय दास के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, उन पर सताव है, उनका विरोध हो रहा है। हालेलुया। लेकिन ये जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते मेरे प्रियो, तो इन सब बातों के विषय में परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था। हालेलुया। कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बातें कहेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही हमें इन सब बातों के विषय में बता दिया था। ये अंत का टाइम चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हो कि यूसुफ को, कितने लोगों ने पढ़ा यूसुफ के बारे में? हालेलुया। यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया था। जो फिरौन की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ पर गलत इल्जाम लगाया था। हालेलुया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया गया। लोगों की नज़र में वो दोषी था। हालेलुया। लोग समझते थे कि वो दोषी है, वो गलत काम करने वाला है, लोग उसे दोषी ठहराते थे। लेकिन मेरा परमेश्वर की नज़र में वो निर्दोष था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं प्रभु के दास के लिए, जो लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं, परमेश्वर उत्तर आया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक जगह, जो तुमको छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। उस परमेश्वर से डरो मेरे प्रियो। उस परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। मेरा परमेश्वर उत्तर आया है। उस परमेश्वर से डरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। किसी भी दास के बारे में अपनी जुबान से कुछ मत बोलिए, उस परमेश्वर से डरिए। हालेलुया। जो कि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? यशाया 40 अध्याय, यशाया 40 अध्याय उसका पढ़ेंगे 31 से। क्या लिखा? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं यहाँ पर? जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा पर भरोसा रखते। हालेलुया। क्या लिखा है उनके लिए? कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, ये शैतान की चाल है जी। क्योंकि जितना परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, शैतान भी अलर्ट है। शैतान भी अपने लोगों के द्वारा लोगों को पाप में गिरा रहा है, किसी को नशे में गिरा रहा है, किसी को व्यभिचार में गिरा रहा है, बुरी संगति में गिरा रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर का काम उससे ज्यादा बढ़ेगा अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा? कि जो यहोवा की बात जोते वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज हम नए हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस लोगों पर सताव हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हम क्या? उकाबों के समान उड़ेंगे। मसीह लोग ऊंचे उठाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ऊंचे उठाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 28 से। रोमियो 8 का 28 लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। क्या लिखा? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। आज जब बोल रहे हो कि प्रभु के दास के साथ ऐसा हो गया है, उन्हें कैद कर लिया है, लेकिन ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। बहुत से हम देखते हैं उनके बारे में, बहुत लोग गलत अफवाहें फैला, गलत छोटी छोटी बातें कह रहे हैं उनके बारे में। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो प्रभु के दास है, प्रभु के अभिषिक्त है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लेकिन जब आप पढ़ते हो दाऊद और शाऊल के बारे में, जब आप पढ़ते हो, शाऊल भी अभिषिक्त था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका भी अभिषेक किया था शमूएल नबी के द्वारा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि जब दाऊद के पास मौका था, उसे घात करने का मौका था, तो उसने क्या बोला? उसके पूरी छूट थी उसको कि वो शाऊल को घात कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन क्या हुआ? उसने क्या बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु का दास है, वो प्रभु का अभिषिक्त है, इसलिए मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तो अपने जुबान से प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के दासियों के बारे में आप कुछ ना बोले। हालेलुया। कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करेगा। हम कौन होते न्याय करने वाले? परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया।
तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ, जैसे हम देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रेरित लोगों के काम में, आप देखते हो कि पौलुस और सिलास क्या करते, आधी रात में परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, हालेलुया। और क्या लिखा वहां पर, कैदी उनकी सुन रहे थे। वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी जो थे वो उनकी सुन रहे थे, कैदी भी उनके सुन रहे थे। और आखिर में जब आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा कि दरोगा जो रहता, फिर उसने और उसके घराने ने आगे जाके क्या बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया। उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। कब? जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, क्योंकि वहां पर वो परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब वहां पर जेल में है तो क्या परमेश्वर वहां पर कार्य नहीं कर रहा होगा? परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपको नहीं जानते, आप नहीं जानते कितने कैदियों का उद्धार होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे हमने इस वचन में पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो ये बातें हैं जो हो रही है वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो मिनिस्ट्री, वो सेवकाई किसके, वो लोग किसके है, वो कलीसिया किसकी है, वो दुल्हन किसकी है, परमेश्वर की है, हालेलुया। वो कलीसिया परमेश्वर की है, वो परमेश्वर की दुल्हन है, और परमेश्वर उनका रखवाला है, परमेश्वर चला रहा है, अभी भी चला रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब हम देखेंगे, हम बहुत जल्दी देखेंगे परमेश्वर के दास को बाहर आते हैं, हालेलुया। क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि लोग खुश हो रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे सब कुछ खत्म, उम्र कैद मतलब क्या, सब कुछ खत्म, पूरी जिंदगी वहां पर उम्र कैद का मतलब ये होता। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप आगे हम देखने वाले हैं, आप देखने वाले हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को वापस प्रचार करते हैं, आप देखने वाले हो पहले से ज्यादा सामर्थ्य के काम करते हुए उनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये आप बहुत जल्दी देखोगे, हालेलुया। और जितने मसीह विरोधी घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो जो मसीह विरोधी है, जो सता रहे, जो विरोध में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु को जाने, हालेलुया। और क्षमा मांगिए, पश्चाताप करे, परमेश्वर के सामने झुक जाइए यीशु मसीह के सामने। पर हमारा परमेश्वर दया करने वाला, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला, वो क्षमा की खान है, हालेलुया। तो परमेश्वर तलवार चलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़कने पे रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुमको छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। तो जो मसीह लोगों के विरोध में बोलते हैं, जो प्रभु के दास दासियों के विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में करते हैं, वो उनके लिए नहीं, परमेश्वर के साथ कर रहे, हालेलुया। भय मानिए परमेश्वर का, डरे परमेश्वर से, वो परमेश्वर न्याय, परमेश्वर वो न्याय करने वाला है। उसकी तलवार निकल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, अब उसके न्याय करने का समय बहुत निकट है, उसका क्रोध भड़कने पर है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, उसका वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने मसीह विरोधी है, आप सब सुधर जाइए, घुटने टेकिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो प्रभु के दास दासियों के बारे में, आप परमेश्वर से डरिए यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषेक थे। हम कौन होते न्याय करने वाले, हम होते कौन है न्याय करने वाले किसी का, हम कोई नहीं होते। हम तो राख खाक मिट्टी, परमेश्वर ने मुझे बनाया, आपने बनाया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम सब मसीह के अंग हो। जब एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी, उसको भी तकलीफ होती है, हालेलुया। तो आज प्रभु के दास के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम सबको मिलकर प्रार्थना करना, हम सबको खड़े रहना है उनके साथ, हालेलुया, उनकी सपोर्ट में। कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? प्रार्थना की सपोर्ट सबसे बड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। अगर हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ा कार्य करने पर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आपने देखा उनके बच्चों को देखा आपने, हालेलुया। एक बार उनके बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया। उनके बच्चों को देखिए और हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूँगी, परमेश्वर का मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमा नहीं तो परमेश्वर के लोग नहीं है, परमेश्वर के जन नहीं है। उन बच्चों को देखिए, उनकी फैमिली को देखिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें शांति दे, हालेलुया। वो जिस कंडीशन से अभी गुजर रहे, परमेश्वर उन्हें शांति दे, हालेलुया। लेकिन आज बहुत जल्दी हम देखने वाले प्रॉफिट बजिंदर सिंह को
बाहर निकलते, बहुत जल्दी देखने वाले वापस आते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पहले से ज़्यादा परमेश्वर का कार्य होगा, जो नहीं हुआ वो होते हुए हम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बहुत जल्दी आप परमेश्वर की दास को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी कलीसिया, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की हाजिरी में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितने जिंदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता। आपकी दास को आपके हाथों में देती हूँ, उनकी फैमिली को आपके हाथों में। दया कर मेरे पिता, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर पिता। आपका वचन कहता है कि जो तुमको छूता मेरे आग की पुतली को छूता है। यस मेरे परमेश्वर, जो आपके दाद दासियों के विरोध में बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो उनको छूते वो आपकी आग की पुतली को छूते मेरे परमेश्वर पिता। पिता उन्हें क्षमा कर पिता, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें क्षमा कर मेरे राजा, क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तो छू पिता और उनका जीवन बदल जाए। जितने मसीह विरोधी मेरे परमेश्वर, उनके अंदर आपका प्रेम उत्पन्न होने पाए मेरे परमेश्वर। उन्हें बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, उन्हें छू पिता और छुटकारा दे, पूरी तरह से बदल दे पिता परमेश्वर। आपके दास के साथ हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वहां पर भी मेरे परमेश्वर आपका कार्य हो रहा है पिता। कितने कैदियों का उद्धार होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर, लोग सत्य को जाने के सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। पहले से ज्यादा सामर्थ्य के काम आप हम देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, ऐसे कैसे काम, ऐसे आश्चर्य कर्म आप हमारे जीवन से करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके जीवित नाम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।